बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, मैं हूं राना अज़ीम और आज की बड़ी अहम तरीन खबर यह है कि बलूचिस्तान के अंदर से नून लीग के खिलाफ एक नई आवाज उठना शुरू हो गई है। वज़ारत उस्मा के ख्वाब देखने वाली मुस्लिम लीग नून इंतहाई मुश्किल में फंसती जा रही है। याद करें, मैंने पहले ही बता दिया था कि नजर कुछ और आ रहा है, होगा कुछ और। नवाज शरीफ को रिलीफ जरूर मिलेगा मुकदमात की हद तक, नवाज शरीफ को रिलीफ जरूर मिलेगा प्रोटोकॉल की हद तक, लेकिन इक्तदार के दरवाजे मेरी इतलात के मुताबिक आज के दिन तक नवाज शरीफ के लिए नहीं खुले। नवाज शरीफ, जिसे बलूचिस्तान की कई सियासी जमातों की हमायत हासिल थी, नवाज शरीफ जो बलूचिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात को नून लीग में जम करने की कोशिश कर रहे थे, आज उसके जवाब में नून लीग के हिसाब का जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच, सनाउल्लाह ज़ोहरी और कई रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाज़े तौर पर यह पैगाम दे दिया है कि नून लीग का बलूचिस्तान में कोई मुस्तकबिल नहीं है। इलेक्शन से पहले ये तमाम चीजें तो चलती हैं, चलती थी, चलती रहेंगी, लेकिन इलेक्शन के बाद क्या सिलसिला चलेगा, इलेक्शन के बाद क्या सूरत हाल होगी, इलेक्शन के बाद कहां तक चीज जाएगी, इलेक्शन के बाद कितने इत्तेहाद बनेंगे, यह पहली दफा हिस्ट्री में होगा कि कुछ इत्तेहाद इलेक्शन से पहले, कुछ इलेक्शन के बाद। लेकिन हर सियासी जमात अपने आप को विनिंग करार देती है अपने अपने सूबों में, लेकिन फैसला तो 8 फरवरी को होना है। मैं यहां पर आज एक तहरीर मैंने पढ़ी, मैं अगली खबर देने से पहले आपको एक तहरीर का हवाला दे दूं। उस तहरीर में बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी मैक्सवेल के हवाले से कि उसकी टांग खराब है, सिंगल वो ले नहीं सकता, डबल वो कर नहीं सकता। उसका सामने खड़ा खिलाड़ी, उसका साथी खिलाड़ी जो है, उसे वो सामने बॉलर के ला नहीं सकता। तो क्या इन तमाम हालात पर वो जीत सकता था मैच? लेकिन उसने साबित किया कि वो इन तमाम हालात के बावजूद मैच जीत सकता था। यही हाल हमारी पाकिस्तान की सियासत का भी है। लोग इस फिक्रे को, इस बात को पाकिस्तान की सियासत के साथ बड़ा करीब से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सियासत का भी कुछ ऐसा ही हाल है कि आने वाले दिनों में अचानक से कोई ऐसा बड़ा सरप्राइज सामने आ सकता है कि जो पाबंदे सरासल हो, जो जंजीरों में जकड़ा हुआ हो, जिसके जलसे ना हो, जिसके जलूस ना हो, जिसके कन्वेंशन ना हो, और 8 फरवरी को बैलेट पेपर पर ज्यादा वोट उसके निकल आए, तो फिर क्या बनेगा? खबर आपको मैं ये दे रहा हूं कि कुछ ऐसा होने जा रहा है। नवाज शरीफ, जिसे ये यकीन दहानी थी कि केपी के बलूचिस्तान और सिंध में बहुत बड़े नाम उनके साथ आएंगे, लेकिन बलूचिस्तान से तो आज जवाब हो गया। जो लोग आएंगे वो कितने ताकतवर होंगे हलकों में, ताकतवर मैं इस लिहाज से लेता हूं कि अवाम के अंदर उनका वोट बैंक कितना होगा। केपीके के अंदर ग्रुपिंग की वजह से नून लीग वैसे तबाह है,
सिंध के अंदर नून लीग को पूरे सिंध में 10 सीटें मांग रही है। नून लीग बस नून लीग और MKM में फिर मुज़ाकरात की एक और टेबल सजने वाली है। क्या इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन तमाम हालात से वजीर आज़म नून लीग का बन सकता है? किसी सूरत नहीं। मेरी ये बात नोट कर लीजिएगा। और अचानक से एक और बड़ी तब्दीली आई है, वह तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान, जिसने पहले अपनी तोपों का रुख सिर्फ और सिर्फ PDM की हुकूमत की तरफ किया था, PDM में शामिल जमातों की तरफ किया था। अब उनकी तोपों का रुख टोटल तहरीके इंसाफ की तरफ है, उस हुकूमत, उसके लीडरों की तरफ है। तो क्या इससे उनको वो वोट बैंक जो वो समझते थे हमें मिलना चाहिए, वो मिल जाएगा? ऐसा नजर नहीं आता। मेरी बात हुई तहरीके इस्तेहकाम पाकिस्तान के एक बड़े लीडर से, जो साबिक वजीर भी रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि हम तो कह रहे थे कि अगर हमने इलेक्शन जीतना है तो हमें PDM की मुखालफत करनी पड़ेगी, लेकिन क़यादत फैसला कुछ और कर चुकी है, तो हम मजबूरन फैसले के साथ खड़े हैं। इलेक्शन होगा तो हमारे वोट भी आ जाएंगे। नहीं आते वोट। अगर कोई ये बात ज़हन में रखे कि इन इंतखाबात में 2 नंबरी होगी, तो शायद किसी एक हल्के में ज़ाती हैसियत से कोई कर ले, नहीं तो इलेक्शन में 2 नंबरी मुमकिन नहीं है। अब सोशल मीडिया है, अब TV चैनल्स हैं, अब हर शख्स के हाथ में एक मोबाइल है। वोटर अपने वोट पर पहरा देना जानता है, उम्मीदवार अपना इलेक्शन लड़ना जानता है, और ये सारी चीजें चलती हैं। अब एक सरप्राइज आ रहा है बड़ा, और ये जो बड़ा सरप्राइज आ रहा है, ये आ रहा है आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से। आसिफ अली जरदारी साहब ने एक तो सरप्राइज दे दिया है बलूचिस्तान में, एक सरप्राइज वो मुस्लिम लीग नून को, मियां साहब को पंजाब में देने जा रहे हैं। पंजाब में जिस सरप्राइज को देने जा रहे हैं, उस सरप्राइज के हवाले से ये मैं खबर आपको दे दूं, बड़ी अहम और बड़ी खबर है कि नून लीग की कुछ विकेटें गिनने वाली हैं, और नून लीग की जो गिनने वाली विकेटें हैं, उसको गिराने में सबसे बड़ा किरदार आसिफ अली जरदारी इस्तेमाल करेंगे। MKM के साथ नून लीग के इत्तेहाद का बदला आसिफ अली जरदारी अगले चंद दिनों में देंगे, लेंगे, और एक सरप्राइज देंगे। क्या होगा, इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।